अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज करा रहे एक मरीज का शव अस्पताल के बाहर झाड़ी से बरामद हुआ। पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। मृत मरीज का नाम दीपक सातावकर है और उसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। वो चांदूर रेलवे के मूल निवासी थे। उन्हें शुक्रवार को बुखार के चलते जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका इलाज वार्ड नंबर 8 में चल रहा था, लेकिन देर रात वो कब अस्पताल से निकला, कब उसकी मौत हुई और उसका शव झाड़ी में कैसे मिला, ये कोई नहीं जानता। सुबह शव मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। नगर कोतवाली पुलिस ने वहां पहुंचकर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसकी मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चल पाएगा। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। आज सकाळी त्याची बॉडी 6 नंबरच्या वार्डच्या बाजूला मिळाली, तेव्हा आम्ही त्याचे फोटो घेऊन इंचार्ज सिस्टर आणि सर्वांना कळविले। त्यांनी ग्रुपवर टाकले। त्यानंतर त्याचे अर्ध्या घंट्यातच 1 घंट्यात आईवडील आले आणि त्यांना ती बॉडी दाखवली। त्यांनी म्हटले हा आमचा मुलगा आहे आणि ते ओळखी झाली। ओळखी झाल्यानंतर त्याच्या रितसर पीएम करता त्याला पाठवण्यात आले आणि त्याचे आता पीएम होणार। अमरावती जिले की 54 प्रकल्प में 93.33% पानी उपलब्ध है, जिससे जिले की हजारों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो पाएगी। अमरावती जिले में कुल 54 परियोजनाएं हैं। इनमें 1 बड़ी, 7 मध्यम और 46 छोटी परियोजनाएं हैं। जिले में पिछले 2 से 3 वर्षों से कम बारिश के कारण प्रकल्प अपनी पूरी क्षमता से नहीं भर पाई थी। यहाँ तक कि जिन प्रकल्पों में पानी उपलब्ध था वे भी फरवरी में सूखने लगी थी। पिछले साल भी मार्च और अप्रैल के महीने में कई प्रोजेक्ट सूख गए थे। इसीलिए कुछ क्षेत्रों में कुओं का अधिग्रहण करना पड़ा और टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति नहीं करनी पड़ी। हालांकि इस साल मानसून समय पर पहुंचा। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हुई। लगातार बारिश के कारण पिछले 5 साल की तुलना में इस साल सभी प्रोजेक्ट ओवरफ्लो हो गए हैं। जिले में अपर वर्धा परियोजना के अलावा शाहनूर, चंद्रभागा, पूर्णा, सपन, बंधारी, गरगा, गोरदा नाला, 7 मध्यम परियोजना और 46 परियोजनाओं में एक साथ 93.33% से अधिक जल संग्रह उपलब्ध है। रबी सीजन के दौरान प्रचुर मात्रा में जल संग्रहण के कारण उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। पशुओं के चारे और पीने के पानी की समस्या का भी समाधान हुआ है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान जिले में छोटी, बड़ी और मध्यम परियोजनाओं में 88.09% जल संग्रह हुआ था। अमरावती में शनिवार को विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग के लिए विदर्भ कार्यकर्ताओं के आंदोलन की एक श्रृंखला की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि विदर्भ राज्य के लिए विदर्भ कार्यकर्ताओं की आगे की लड़ाई शुरू हो गई है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की कोर कमेटी, जिलाध्यक्ष, जिला समन्वयक एवं पदाधिकारियों की बैठक पुरुषोत्तम पाटिल की अध्यक्षता में अमरावती में संपन्न हुई। इस बैठक में स्वतंत्र विदर्भ के आगामी आंदोलनों की रूपरेखा तय की गई। स्वतंत्र विदर्भ राज्य के आंदोलन के लिए आगे की लड़ाई शुरू हो गई है और विदर्भ कार्यकर्ताओं ने मिशन 2023 के अंत तक अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा लगाया। इसके अलावा विदर्भवादी नेता वामन राव चटप ने बताया कि विदर्भ राज्य आंदोलन समिति नागपुर में विधान मंडल के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विधान मंडल पर आंदोलन करेगी। जनतेला, विदर्भातल्या 10 खासदारांच्या मतदारसंघातल्या जनतेला आवाहन करतो की त्यांनी विदर्भातल्या 10 खासदारांना पत्र पाठवून तुमची आणि तुमच्या पक्षाची भूमिका आणि धोरणं काय विदर्भ राज्य निर्मितीच्या बाबतीत ते जाहीरपणे जनतेपुढे स्पष्ट करावं, या तऱ्हेची आम्ही त्यांना संधी देतोय। आणि 11 तारखेला 11व्या महिन्यात 11 जिल्ह्यातल्या 10 खासदारांपुढे आम्ही जातो आणि सत्ताधाऱ्यांना म्हणतो की तुम्ही कबूल केलं होतं राज्य द्यायचं, ते दिलं नाही, म्हणून आमच्या आशाकांक्षाची पायमल्ली झाली आहे, म्हणून तुम्ही आमचा विश्वासघात केला, म्हणून तुम्ही खुर्चीत राहायचा अधिकार गमावला, म्हणून तुम्ही राजीनामा द्यावा। आणि विरोधकांना आम्ही म्हणतो की तुम्ही निंदकाचे घर असावे शेजारी हा रोल अपनावून संसदीय आयुध वापरून केंद्र सरकारला नागडं करण्यात, एक्सपोज करण्यात, हा निर्णय करण्यात भाग पडण्यात अपयशी ठरले, म्हणून तुम्ही खुर्चीत राहण्याचा अधिकार गमावला, म्हणून तुमचाही राजीनामा मागतो। उद्धव ठाकरे गठ के युवा सेना के सचिव वरुण सरदेसाई अमरावती के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा आदित्य ठाकरे को पप्पू कहे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी पर इस तरह से व्यक्तिगत टीका करना ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। इस दौरान उन्होंने बच्चू कडू और रवि राणा के बीच शुरू विवाद पर कहा कि महाराष्ट्र के 12 करोड़ लोगों के मन की बात कहने वाले विधायक बच्चू कडू का अभिनंदन करना चाहिए। खरंच मला वाटतं हे फार दुर्दैवी आहे, कारण आज या राज्यामध्ये ओला दुष्काळ असताना सरकार काही मदत करायला तयार नाही
आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वतीने जेव्हा आदित्य ठाकरे साहेब एक मागणी करतायत, त्या मागणीवर शेतकऱ्यांना दिलासा कसा मिळेल ह्याच्याबद्दल बोलण्याच्या ऐवजी अशी कोणाबद्दल वैयक्तिक टीका टिप्पणी करणं ही आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या संस्कृतीला धरून मला वाटत नाही आणि कृषी मंत्र्यांनी तर असं करूच नाही. बच्चू भाऊंनी 2 दिवसापूर्वी जी पत्रकार परिषद घेतली ती मला वाटतं आपण साऱ्यांनीच पाहिली आणि ती पत्रकार परिषद अतिशय बोलकी होती. आणि ते जे म्हणाले की आता एखाद्या लग्नात जरी गेलं तरी लोक म्हणतात खोकेवाला आलाय, ही जर परिस्थिती त्यांनी स्वतःहूनच सांगितलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या 12 कोटी जनतेच्या मनामध्ये काय आहे हे बच्चू भाऊंनी सांगितलं, म्हणून मला वाटतं आपण सगळ्यांनी त्यांचं अभिनंदनच केलं पाहिजे. अमरावती के राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत साईनगर परिसर में सड़क किनारे पैदल जा रहे पति पत्नी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हुआ है। अमरावती शहर के मधुसूदन कॉलोनी में रहने वाले बंडू चांदूरकर और उनकी पत्नी पुष्पा हमेशा की तरह ही घटना वाले दिन भी सड़क के किनारे वॉकिंग कर रहे थे। साईनगर परिसर में वॉकिंग कर रहे चांदूरकर दंपति को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। कार की रफ्तार का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद अनियंत्रित कार सड़क के पास दीवार से टकरा गई। इस भीषण हादसे में पुष्पा चांदूरकर को गंभीर चोटें आई थी, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद स्थानीय नागरिक सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को जानकारी देने के बाद जख्मी बंडू चांदूरकर को अस्पताल में भर्ती कराए। बताया जा रहा है कि कार एक 21 वर्षीय युवती चला रही थी, जो हादसे के बाद कार को घटनास्थल पर ही छोड़कर वहां से भाग निकली। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। ठंड पड़ते ही पर्यटकों के कदम मेलघाट की ओर बढ़ने लगते हैं। चिखलदरा की तरह मेलघाट टाइगर रिजर्व भी जंगल सफारी के लिए पर्यटकों के लिए लोकप्रिय होता जा रहा है। मेलघाट टाइगर रिजर्व के विभिन्न हिस्सों में जंगल सफारी और हाथी सफारी के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। यहाँ का ब्रिटिश काल का विश्राम गृह पर्यटकों के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है। मेलघाट में बाघ, तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर का दिखना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। वैराट, सेमडोह, शाहनूर, नारनला, बोरी, धारगढ़, वसाली, सिपना, गुगामाल और अकोट के वन्यजीव विभागांतर्गत जंगल सफारी के लिए कोलकास में हाथी सफारी को पर्यटकों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। पर्यटन में वृद्धि के कारण स्थानीय लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार प्रदान किया गया है। जंगल सफारी जिप्सी के लिए सरकारी दरें ली जा रही हैं। एक जिप्सी में 6 पर्यटकों को सफारी पर जाने की अनुमति है। चिखलदरा, नारनला, धारगढ़, बोरी में लगभग 70 जिप्सी चालक हैं और उन्हें अब जंगल सफारी और पर्यटन स्थलों पर विभिन्न स्थानों पर रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा जंगल में कोलकास, रंगबेली, हत्रू, चौरागढ़, सेमाडोह में पर्यटक परिसर खुल गए हैं। शकुंतला रेलवे बचाओ समिति ने शकुंतला रेलवे को बचाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनोखे अंदाज में आंदोलन किया। अमरावती जिले के अचलपुर रेलवे स्टेशन पर आकर्षक सजावट कर बच्चों और मजदूर वर्ग के साथ दिवाली मनाई गई। अचलपुर यवतमाल के बीच दौड़ने वाली शकुंतला नैरोगेज रेलगाड़ी आजादी के बाद भी ब्रिटिश कंपनी की ही नियंत्रण में थी। भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार से करार किए जाने के पश्चात शकुंतला रेल मुक्त हुई है, लेकिन इस रेलगाड़ी को बंद कर दिया गया है। शकुंतला बचाओ सत्याग्रह समिति ने इस रेलगाड़ी को फिर से शुरू करने की मांग की है। इस ऐतिहासिक गाड़ी के जतन के लिए आंदोलन का सहारा लिया जा रहा है। अचलपुर में आंदोलनकारियों ने अनोखे अंदाज में आंदोलन किया। इसके तहत रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई के साथ ही छोटे बच्चों और मजदूरों के साथ दिवाली मनाई गई। मध्ये ती गाडी मूर्तिजापूर, दर्यापूर, अंजनगावपर्यंत जात होती। ती सुरू व्हावी म्हणून शकुंतला बचाव सत्याग्रह समितीतर्फे वेळोवेळी वेगवेगळ्या प्रकारचे आंदोलन करण्यात आले आहे। दिवाळीच्या पर्वावर आज या ठिकाणी लहान मुलांसोबत या परिसरातील जे स्टेशन परिसरात मुलं राहतात त्यांच्यासोबत फटाके वाटप करून, त्यांच्यासोबत फराळाचं वाटप करून या ठिकाणी प्रतिकात्मक आंदोलन या समितीच्या माध्यमातून आज आपलं संपन्न होत आहे। पण आपण हे लक्षात ठेवायला पाहिजे, या परिसरामध्ये राहणाऱ्या माझ्या माता भगिनी आहेत, रेल्वे सुरू होणं यासाठी आवश्यक आहे। रेल्वे जर सुरू झाली तर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, लहान मोठे दुकानं या ठिकाणी लागतील।
ही रेल्वे ब्रॉडगेज झाली पाहिजे. मोठी रेल्वे जर सुरू झाली तर या माध्यमातून या परिसराचा विकास होईल. या परिसरामध्ये छोटे छोटे उद्योगधंदे आपले सुरू होतील. प्रत्येकाला या ठिकाणी रोजगार मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. म्हणून ही गाडी सुरू झाली पाहिजे. म्हणून आमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून आपण सातत्याने प्रयत्न करत आहे आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादानं, तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीने आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की ही गाडी 100% सुरू होईल म्हणजे होईल. वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार को ईडी सरकार का नाम देते हुए जोरदार निशाना साधा है। शेगांव में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईडी सरकार के कुछ विधायक नौटंकी कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही महाराष्ट्र में शुरू होने वाली है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की इस यात्रा का अंतिम पड़ाव संत नगरी शेगांव में होगा। इसके लिए तैयारी जोरों शोरों से शुरू है। इसी सिलसिले में शेगांव पहुंची यशोमती ठाकुर ने शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक और राज्य सरकार जहां किसानों को दिवाली पर मिठाई देने का दावा कर रही है, वहीं शिंदे सरकार में विधायक संजय गायकवाड़ दिवाली पर ठेचा भाकर खाकर किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त कर क्या जताना चाह रही है। यशोमती ठाकुर ने कहा कि शिंदे सरकार में विधायकों के पास नौटंकी करने के अलावा और कोई काम नहीं है। उत्स्फूर्त प्रतिसाद या ठिकाणी आम्हाला मिळतो आहे आणि सगळेजण वाट बघतायत की राहुलजी कधी येणार आहेत. लवकरच येतील. आता त्यांची 7 तारखेला येत आहेत की 8 तारखेला हे 1-2 दिवसात माहिती होऊन जाईल. भव्य सभा आहे गजानन महाराजांच्या चरणी आणि त्यांचं आशीर्वाद आम्हाला मिळेल असा ठाम विश्वास आहे. किती लोक येतात आता ते लोक मोजायची जबाबदारी तुमची, आमची नाही. भरपूर येतील. जे आत्ता सत्ताधारी जे आहेत म्हणजे ईडी सरकार जे आहेत त्यांचे जे आमदार आहेत त्यांना दुसरा पर्याय राहिलेला नाही नौटंकी करण्याशिवाय. कारण त्यांचं सरकार चुकीच्या गोष्टी करतंय हे त्यांना कळतं आहे आणि शेतकऱ्यांसाठी बोलायला तर लागणारच आहे ना, कारण त्यांच्याचपाशी जावं लागणार आहे. पण शेतकऱ्यांबद्दल हे लोक फक्त घोषणाबाजी करतायत, वास्तविकतेमध्ये काही उतरत नाहीये ही फैक्ट। विदर्भ की पंडरी के नाम से मशहूर संत नगरी शेगांव में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। संत गजानन महाराज के नाम से प्रसिद्ध शेगांव शहर के स्टेशन को संत गजानन महाराज का नाम देने की मांग सांसद अनिल बोंडे ने की है। उन्होंने कहा कि वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री राव साहिब दानवे से राज्यसभा में मांग करेंगे कि शेगांव के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री संत गजानन महाराज रेलवे स्टेशन कर दिया जाए। सांसद अनिल बोंडे ने हाल ही में रेलवे के NRUCC बोर्ड के लिए चुने गए हैं, जिसके बाद वो शेगांव रेलवे स्टेशन का दौरा कर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिए। शेगांव के स्टेशन को A क्लास का दर्जा भी मिला है। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा, सदगुरु श्री संत गजानन महाराज श्री साई बाबा शिरडी के समकालीन संत है। शिरडी रेलवे स्टेशन का नाम साई बाबा के मंदिर के नाम पर साई नगर शिरडी रखा गया है, इसीलिए शेगांव में रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री संत गजानन महाराज रेलवे स्टेशन शेगांव कर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री राव साहिब दानवे के साथ राज्यसभा में अपनी मांग रखेंगे। उन्होंने इस स्टेशन पर और जरूरी यात्री सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्यसभेमध्ये 0 ओव्हरमध्ये आणि त्याच्या अगोदरही पत्राच्या माध्यमातून श्री संत गजानन महाराज शेगाव रेल्वे स्टेशन असं नामाधिकरण करण्यात यावं आणि संपूर्ण रेल्वे स्टेशनच्या परिसरामध्ये श्री संत गजानन महाराजांच्या ज्या विविध लीला आहेत त्या लीला पोस्टरच्या रूपात मध्ये इथे प्रदर्शित करण्यात याव्या. म्हणजे आलेला जो भाविक राहील त्याला उतरल्याबरोबर श्री संत गजानन महाराजांचं दर्शन झालं पाहिजे, त्यांचं जीवन कार्य कळलं पाहिजे. या दृष्टीनं निश्चितपणे या रेल्वे स्टेशनचं सौंदर्यीकरण करण्याचा प्रस्ताव मी मांडणार आहे. यासाठी मी रेल्वे मंत्री अश्विनीजी वैष्णव, त्याचप्रमाणे रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेबजी दानवे यांना विनंती करणार आहे. 2 तारखेला सेंट्रल रेल्वेच्या GM सोबत माझी बैठक आहे, त्यामध्ये हे सर्व विषय मी मांडणार आहे. न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती।